हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोर्ड मास भी बोर्ड मास की। तो V4 होता है दंड कोष्ठक। दंड कोष्ठक मतलब किसी भी नंबर पे, जैसे कि 2.4 है तो किसी एक नंबर पे बार ब्रैकेट, यानी उस पे रैकरिंग बोलते हैं सर इसको, वर्निकुलम, वेनिकुलम या फिर रैकरिंग या बार ब्रैकेट जो बोलिए, दंड कोष्ठक। तो बोर्ड मास क्या होता है, एक सीरीज है सर कि आप पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको करेंगे, यही बोर्ड मास है। तो आपको कोई भी सरलीकरण के सवाल देंगे तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको सरल करिएगा। तो भी बोर्ड मास आता था और हम लोग थोड़ा सा एडवांस में है तो आपको कर ली, यानी कि वेनिकुलम यानी बार ब्रैकेट का पहले यानी रैकरिंग हटाना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगला है कोष्ठक यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सर छोटी एक, मिडिल दो, पहले छोटी फिर मिडिल और फिर 3 नंबर पे बड़ी। तो उसके बाद आता है ऑफ मतलब का सर, यानी कि 3 ऑफ 4 दे दे तो आप 3 गुना 4 समझते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर 3 गुना 4 कहीं दिया है तो उससे पहले ये होगा और ये बाद में होगा। डिवीजन, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि सर अगर आपको 4 गुना 4 भागा 3 गुना 6 कर दीजिए सर, भागा 3 + 2 -1 दिया है तो आप अपने मन से चलिए यहाँ से एक घटा दिए, यहाँ कर दिए, वो सब नहीं कीजिएगा सर। और आपको यहाँ एक छोटी पोस्ट दे के √2 करके 4 दे दिया है। तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशंस का सर ये एक सवाल है। और वेनिकुलम यानी कि अगर आपको बार ब्रैकेट लगा दिया सर, यहाँ पे बार ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, तो आपको ये सवाल हल करने के लिए दे दिया जाएगा। तो चलिए अब ये तो उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, वीडियो पीछे पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे सर, तो हमने बोला पहले भी मतलब वेनिकुलम या बार ब्रैकेट, तो दो में से एक दिया, एक तो पहले वो हम करेंगे। आपको दिया है 4 गुना 6 भागा 3 + 2 - 1, ये इस टाइप के हैं। इसमें बार ब्रैकेट दिया है, अगर ब्रैकेट नहीं रहता तब तो हम पहले भागा करते, लेकिन बार ब्रैकेट दिया है तो पहले आप घटाएंगे और घटा के रिजल्ट कितना आएगा सर, 1। तो आप इसको 1 अब मानिए, पहले इसका काम, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट हटाना था। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड की पहले मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड पहले है, तो आप 6 में 3 से भागा दीजिए, आ गया 2। तो आप ये टर्म को भी हटा दीजिए और यहाँ रख दीजिए 2। अब 2 में 1 जोड़िएगा कि पहले गुना कीजिएगा, तो एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्या 8। अब बच गया लास्ट एडिशन, तो आ गया 9। अब क्या करें सर, डायरेक्ट 4 गुना 2 गुना 9 तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो वैसे ही होगा, लेकिन पहले आपको छोटी ब्रैकेट हटाने के लिए इस दोनों को गुना करना पड़ेगा। 18 हो गया, अब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सर। और इस दोनों को हटाने के लिए अब आप इसको हटाइए और ये गुना हो गया, आंसर 72 है। सो ये एक लंबा और सीरियल वाइज प्रोसेस है, यही बोर्ड मास है। और बोर्ड मास में कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, तो आप उसमें गलती ना करें, इसलिए बोर्ड मास बनाया गया है। चलिए आपको वो सिंप्लीफिकेशंस के कुछ सवाल सॉल्व करवाते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड मास के कुछ सवाल हैं और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल, तो आपको पहले भी यानी कि वेनिकुलम या बार ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। तो आप 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, और इसको पहले हल करना है। फिर आप इसमें 132 जोड़ दीजिए तो 5 5 355 हो गया। गुना 0.4 से गुना कर दीजिए, तो 355 को 4 से गुना करिए, 20 का 0 हासिल 2, 20 का 0 हासिल 2, 12 2 1420 होता है। तो कितना हो जाएगा, 1420 में 0.1 है तो 100 दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 142। कोई दिक्कत दोस्तों?
तो ये बस सरलीकरण है, उतना हार्ड नहीं है, इसलिए इस पर दिमाग लगाना नहीं है। एक टॉपिक है अलजेब्रा का जिसको हम पढ़ा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में बस ये एक मेथड को फॉलो करना है। और ये क्वेश्चंस बस सवाल, तो आपको 170/26 है और ये कोष्ट में 3 अंक दिए हैं, ये प्लस, तो पहले प्लस करेंगे तब माइनस, तो जोड़ दो। 33 जोड़ो ना, कितना होता है 8, 8 से निकाला 1 7, 818 हो जाता है। तो अब 818 में से 423 घटा दो, 5, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 395। तो अब कोष्टक हट जाएगा और क्या आ जाएगा सर 395। लेकिन उससे पहले आप 26 से भागा दे दीजिए, 26 से भागा दे दीजिए किसमें 1170 में 26 25 25 125 हो जाता है। तो 26 चौका होगा, 4 चौका 24 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 4 मर्त में 104 होगा 13, 2 मर्त में 13, अच्छा 130 आ गया ना। 5 मर्त में कटेगा क्या, 26 25 करो तो कितना आता है, 5 मर्त में कट जाएगा 130, तो 45 आंसर हो गया। कितना हो जाएगा सर 45 आंसर हो जाएगा इसका 45। चलिए क्वेश्चन नंबर आप अब 3 पर आते हैं, इसको भी तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले छोटी कोष्ट करना है सर, पहले छोटी कोष्ट करना है। तो 13/3 माइनस 1/3, 13 में से 1 गया तो 12/3, कितना होता है 4। तो ये टोटल आ गया सर आपको 4, मिटा के 4 कर देते हैं, 4 आ गया। अब मिडिल कोष्ट, तब इसके अंदर 5/4 और 1/4, तो 5/4 माइनस 1/4, 4/4 इक्वल टू आ गया 1। काट के कीजिए सर इसको 1। बड़ी कोष्ट 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2। बस इसको इसी तरह सरलीकरण करना है, ये सिंप्लीफिकेशंस है। चलिए दोस्तों, तो बोर्ड मास पे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 10 माइनस बड़ी कोष्ट में 6 माइनस मीडियम को 7 माइनस 6, छोटी कोष्ट के अंडर में है 6 माइनस 8 माइनस 5 पे ऊपर वेनिकुलम यानी बार ब्रैकेट और फिर कोष्टक बंद है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही है, 2 माइनस बड़ी कोष्ट 2 माइनस मीडियम कोष्ट 2 माइनस 2 माइनस 2 पे बार कोड यानी कि वेनिकुलम है और मीडियम कोष्ट और बड़ी कोष्ट बंद है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1001 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 240/10, फिर बड़ी कोष्टक में है 2 प्लस मीडियम कोष्ट 7 × 3 + 2, छोटी कोष्ट 75 - 4 × 13 + 12/6 यानी डिवाइड 6, कोष्ट बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 × 3/7 ऑफ, फिर ऑफ के बाद भागा है 3/4 + 2/3 गुना 3/4 - 2/3। तो बस इसको सिंप्लीफिकेशन रूल से सब इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिएगा।